कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेंडर, जो कि एक एस रैंक मॉन्स्टर है, वो अकेला ही पूरे गांव को तबाह करने की ताकत रखता है और इसीलिए उसे हराने के लिए एक गांव के लोग द फ्लेमिंग ड्रैगन फैन नाम की पार्टी को हायर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मेरी नाम की लड़की उस मॉन्स्टर को अपनी रस्सी से बांध लेती है, पर वह मॉन्स्टर अपनी ताकत से मेरी को दूर फेंक देता है। सो तभी एक प्रीस्टेस मेरी को हील कर देती है। मेरी फिर से उस मॉन्स्टर को बांध लेती है, जिसके बाद इनका लीडर गोल्डनोवा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे इन तीनों के अलावा इनकी पार्टी में एक और बंदा होता है, पर वो किसी काम का नहीं होता, और यही नाकारा लड़का है हमारा मेन कैरेक्टर कर्ट, जिसे सिर्फ घर के काम करना ही आता है। अब अगले सीन में हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। कर्ट इनके लिए खाना बना रहा था, पर तभी मेरी कहती है कि आज हम कर्ट के हाथ का बना खाना आखिरी बार खाने वाले हैं। यह बात सुन वो पूछता है कि मेरी क्या कह रही है। गोलनोवा कहता है, मैं तुम्हें निकाल रहा हूं क्योंकि तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता। अरे तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं हरा सकती। तभी प्रीस्टेस मार्ले कहती है, एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं। अगर हमें अपनी पार्टी को और भी ताकतवर बनाना है तब हमें तुम्हें निकालकर किसी मेज को भर्ती करना होगा। और जब कर्ट इन्हें समझाने की कोशिश करता है तब गोनोवा उसके पेट में लात मार देता है। जो देख यह दोनों लड़कियां हंसती हैं और इसी तरह कर्ट को पार्टी से निकाल दिया जाता है और अब कर्ट का असल सफर शुरू होता है। अब कर्ट के पास बहुत कम पैसे बचे थे, इसीलिए वह काम ढूंढने के लिए एक वर्क स्टेशन आता है, पर उसके अंदर आते ही एक लड़की वहां उसका स्वागत करती है। कर्ट बताता है कि वह यहां काम ढूंढने आया है। जो बात सुन कृष नाम की यह लड़की कर्ट से उसकी इंफॉर्मेशन लेने लगती है। हमें पता चलता है कि कर्ट 15 साल का है और वो शीन माउंटेन्स के हेस्ट विलेज से आया है। पर दोस्तों, कृष ने इस गांव के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जिसके बाद कर्ट बताता है कि वह कल तक डबल एस रैंक पार्टी द फ्लेमिंग ड्रैगन फेंग में झाड़ू पोछा किया करता था। जो सुन कृष कहती है कि तुम्हें काम आराम से मिल जाएगा क्योंकि तुम एक डबल एस रैंक पार्टी में काम कर चुके हो। बस अब यह देखना बाकी है कि तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। दोस्तों, इस दुनिया को किसी ना किसी ताकत के साथ पैदा करते हैं और जितनी बड़ी आपकी काबिलियत होगी उसी के आधार पर आपको रैंक दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, कम रैंक वाला बंदा अपनी तलवार से लोहे को नहीं काट पाएगा, पर बड़ी रैंक का बंदा यह काम आसानी से कर लेगा। और कर्टल्ट को भी लग रहा था कि उसके पास भी कोई गजब की काबिलियत होगी, पर भाई उसकी सारी रिपोर्ट्स रैंक जी की आती हैं। भाई के पास लड़ाई की कोई काबिलियत नहीं है। सो कृष कहती है कि से तुम्हारे पास क्राफ्टमैनशिप की काबिलियत हो, पर उसकी जांच 1 हफ्ते बाद ही हो पाएगी क्योंकि हमारा टेक्नीशियन छुट्टी पर है। पर कर्ट बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए कृष अब कर्ट से कुछ बोरियां उठाने को कहती है। कर्ट बोरियां उठाने की कोशिश करता है, पर एक ही बोरी उसे बहुत ज्यादा भारी लगती है। पर कृष देख लेती है कि कर्ट थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन का काम कर ही लेगा। कृष बताती है कि टक्कून के मार्ग में हाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या तुम वहां काम करना चाहोगे? कर्ट कहता है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में कर्ट उस जगह पर काम करने के लिए पहुंच जाता है। अब कर्ट को देख ये बंदा कहता है, देखो बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही यह कहूंगा, तुम्हें सीमेंट को वहां दीवारों पर लगाना है। कर्ट मन में सोचता है कि क्या उसे सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करना होगा, जिससे सीमेंट की ताकत और बढ़ जाएगी। पर यह महाशय वहां से यह कहकर चले जाते हैं कि मैं 3 घंटे बाद तुम्हारा काम चेक करने के लिए आऊंगा, तब तक पूरी शिद्दत के साथ काम करो। कर्ट को लगता है कि इन महाशय ने सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करने की बात कर्ट को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी नजरों में कर्ट किसी काम का नहीं है। फिर कर्ट अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन 3 घंटे बाद जब वो महाशय आकर काम देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि कर्ट एक तरफ की पूरी दीवार का काम कर चुका था। इस लड़के ने बस 3 घंटे में ही आधी दीवार का काम कर लिया। वो कर्ट से पूछते हैं कि उसने ऊपर का काम कैसे किया, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए यहां कोई सीढ़ियां नहीं हैं। कर्ट बताता है कि उसने यहीं से सटीक निशाना लगाकर सीमेंट को फेंका और उसके बाद बड़ी सी लकड़ी से सीमेंट को दबा दिया। अब जो कर्ट ने कहा उसे मानना बहुत मुश्किल है, पर महाशय अपनी आंखों से सब देख रहे हैं। वो कर्ट से पूछते हैं, तुम कब तक यहां काम करोगे? कर्ट बताता है कि 1 हफ्ते, जिसके बाद ये महाशय आज के काम के लिए कर्ट को उसके पैसे दे देते हैं। कर्ट यहां काफी खुश होता है क्योंकि उसे यहां अपनी मेहनत का फल मिला। और दोस्तों, ऐसे ही 3 दिन बाद हम देखते हैं
कि कर्ट इस पूरी दीवार का काम कर चुका है। और यही देख लोग बहुत हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी दीवार का काम इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है। और यहाँ पर यह महाशय भी कर्ट को जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि यह दीवारों का काम उन मजदूरों के लिए था जो मेहनत करके पैसा कमा सकते थे। पर कर्ट इतनी तेजी से काम करता है कि दूसरों को देने के लिए पैसे बचते ही नहीं। और मुझे तो तुम्हारी काबिलियत डबल एस रैंक की लगती है, नहीं ट्रिपल एस रैंक की। और यह कहकर कर वह वहां से चले जाते हैं। और कर्ट को लगता है कि वह महाशय कर्ट से पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कर्ट से कुछ भी बोल दिया, जिसके बाद कर्ट फिर से वर्क स्टेशन आता है। पर क्रिश यहां कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इनका टेक्नीशियन अब तक वापस नहीं आया। तभी यहां हम एक लड़की को रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी बहस करते हुए देखते हैं। इसीलिए क्रिश उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एन मोहतरमा को एक असिस्टेंट चाहिए, पर यह उस असिस्टेंट को उसके पैसे तभी देंगी जब इनका काम सक्सेसफुल होगा। ये मोहतरमा बताती हैं कि अगर इन्होंने एक हफ्ते में अपना काम पूरा नहीं किया, तब कुछ लोग इनके माउंटेन पर कब्जा कर लेंगे। सो तभी कर्ट वहां आकर कहता है, मैं आपका यह काम करने के लिए तैयार हूं। अब मोहतरमा कर्ट जैसे बच्चे से काम नहीं करवाना चाहती थी, पर उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो कर्ट को अपना असिस्टेंट बना लेती है। जिसके बाद कर्ट उन मोहतरमा के साथ जाने लगता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि क्रिश यह सोचने लगती है कि कर्ट कितना अच्छा है और वो कितना प्यारा भी है। पर तभी उसकी कलीग उसे बताती है कि कर्ट ने कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है उसका पेचेक आ चुका है। पर यह देख क्रिश के होश उड़ जाते हैं कि कर्ट का यह पेचेक 200 गोल्ड कॉइन का होता है। और इसी हैरानी में वो इन बोरियों से टकराकर गिर जाती है। और दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बोरियां वजन उठाने के लिए नहीं है, बल्कि ये चेक करने के लिए हैं कि किस शख्स के अंदर कितना माना है। जिसके अंदर जितना ज्यादा माना होगा, ये बोरियां उस शख्स के लिए उतनी ही ज्यादा भारी रहेंगी। और जब क्रिश एक बोरी को उठाती है तब उसे यह भारी तो लगती है, पर इतनी भारी नहीं जितनी कर्ट को लगी थी। वहीं दूसरी ओर कर्ट इन मोहतरमा के साथ था, और इन मोहतरमा का नाम यूलिशिया है। दोस्तों, अब शाम हो चुकी है। यूलिशिया कर्ट को उस जगह लेकर आती है जहां इसने टेंट लगाया हुआ था। पर यहां जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि उसे एक ही टेंट में यूलिशिया के साथ सोना पड़ेगा, तब वो कहता है कि वो यूलिशिया जैसी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं सो सकता। खूबसूरत शब्द सुन यूलिशिया शर्मा सी जाती है। कर्ट बताता है कि वह दुनिया भर में कई जगहों पर घूम चुका है, पर अब तक उसने कहीं भी यूलिशिया जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यूलिशिया बताती है कि वह 10 साल की उम्र से एडवेंचरिंग कर रही है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि वह जरा सी भी प्यारी है। जिसके बाद वह कर्ट को खाने के लिए कुछ देती है। कर्ट कहता है कि बहुत लंबे वक्त से उसके लिए किसी ने खाना नहीं बनाया, और इसीलिए वो बहुत खुश है क्योंकि यूलिशिया ने उसे खाना दिया। और इसके बाद ये दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि गोलनोबा और बाकी के पार्टी मेंबर्स ने कर्ट के साथ कभी भी बैठकर खाना नहीं खाया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही टेंट में सो रहे थे, पर कर्ट को तो नींद ही नहीं आ रही थी। पर वो देखता है कि यूलिशिया तो मस्त आराम से सो रही है। इस तरह यूलिशिया को देख कर्ट जैसे तैसे खुद को संभालता है, और उसके बाद टेंट से बाहर निकल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि यूलिशिया जानबूझकर इस तरह से सो रही है, क्योंकि वो ये चेक करना चाहती थी कि कर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। और अब उसे यकीन हो गया है कि कर्ट वाकई काफी प्यारा है। फिर सुबह होती है और यूलिशिया देखती है कि रात में कर्ट बाहर ही सो गया। और तभी यूलिशिया नोटिस करती है कि उसकी शर्ट में एक टूटा हुआ बटन था, जो कि अब लगा हुआ है। फिर जैसे ही कर्ट की आंख खुलती है, यूलिशिया उससे पूछती है कि क्या उसने इस शर्ट को सिलाया है। कर्ट बताता है हाँ। इसके लिए यूलिशिया उसे थैंक्स कहती है, और फिर वो कहती है कि चलो काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एक हफ्ते के अंदर 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं। दोस्तों, ये दोनों माइनिंग करने वाले हैं, पर कर्ट को यहाँ पता चलता है कि माइनिंग के लिए यूलिशिया ने कोई भी सही जगह नहीं ढूंढी है, और कहीं पर भी खुदाई करने से उन्हें कीमती पत्थर नहीं मिलने वाले। इसीलिए अब कर्ट माइनिंग के लिए सही जगह ढूंढने लगता है। और यहाँ यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट एक पत्थर में से कीमती क्रिस्टल निकाल लेता है, और बस फिर कुछ ही देर में वो बहुत सारे क्रिस्टल कलेक्ट कर लेता है। यूलिशिया पूछती है क्या अब हम इन्हें बेचने वाले हैं। कर्ट बताता है कि नहीं, ये बहुत छोटे हैं, इसीलिए इनकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी।
इसीलिए पहले हम इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील करेंगे। यूलिशिया यहाँ कहती है कि पूरे किंगडम में ऐसे 10 से भी कम लोग हैं जो नॉर्मल क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील कर सकें, पर कर यह काम छुटकी बचाते ही कर देता है। यूलिशिया हैरान होकर कहती हैं, क्या इतनी जल्दी एक छोटे क्रिस्टल को भी मैजिक क्रिस्टल में तब्दील करने के लिए 1 घंटा लगता है, और तुमने इतनी जल्दी कर लिया? पर यह बात सुन कर्ट को लगता है कि माहिर क्राफ्टमैन जिनके अंदर ज्यादा माना होता है, वो 1 घंटे तक लगातार अपने माना का यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, कर्ट खुद को बहुत मामूली समझता है। अब शाम के वक्त यूलिशिया उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए जाने वाली है, पर कर्ट यहीं रुकेगा। वो यहां कुछ काम करना चाहता है। अब यहां से जाते हुए यूलिशिया मन में कहती है कि यह कितना क्यूट है। पर जब यूलिशिया इन्हें बेचने आती है, तब एक सैनिक उससे पूछता है कि इन क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल में किसने तब्दील किया। सो यूलिशिया उसे अपना बैच दिखाती है। इस बैच को देख वो गार्ड समझ जाता है कि यूलिशिया एक ऐसी एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है। और फिर वो यूलिशिया से कुछ नहीं पूछता, जिसके बाद यूलिशिया एक दुकान में आती है इन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए। उन्हें देख ये लड़की कहती है, ये तो बड़े नॉर्मल से लगते हैं, इनकी कीमत कुछ खास नहीं होगी। पर अगले ही पल में वो वहां से चली जाती है। यूलिशिया मन में कहती है, मुझे लग ही रहा था कि इनकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं होगी, आखिर कर्ट एक बच्चा है। पर भी यह लड़की आकर बताती है कि वह एक क्रिस्टल 10 गोल्ड कॉइन में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इस छोटे से क्रिस्टल में किसी दूसरे मैजिक क्रिस्टल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा माना है। और क्योंकि यूलिशिया के पास 49 क्रिस्टल्स होते हैं, इसीलिए उसे मिलते हैं 500 गोल्ड कॉइन्स पर। यहां यह लड़की कहती है कि देखो, इन मैजिक क्रिस्टल्स को तुम सिर्फ मेरी दुकान पर बेचना, क्योंकि दूसरी दुकानें इन क्रिस्टल्स की सही कीमत नहीं समझेंगी। और इसके अलावा हमारा किंगडम भी नहीं चाहेगा कि इतने खास क्रिस्टल्स ऐसे ही नॉर्मल लोगों के पास मिले। और इसके अलावा मुझे यह बताओ कि आखिर यह क्रिस्टल बनाए किसने हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन क्रिस्टल बनाने वाला शख्स डायरेक्टली किंगडम के लिए काम कर सकता है। पर यूलिशिया कहती है कि वो शख्स की परमिशन के बिना उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। सो अब यह लड़की कहती है कि यूलिशिया रॉयल कोर्ट की मेज होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ। जिस पर यूलिशिया कहती है कि मैं एक एडवेंचर हूं, ना कि किसी की नौकर। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती। बस इसीलिए अब यह लड़की यूलिशिया से नहीं पूछती, पर वो उससे कह देती है कि तुम उस शख्स को मेरे ऑफर के बारे में बताना। इतने बेहतरीन क्राफ्टमैन को हमारे महाराज एक अच्छा ओहदा दे सकते हैं। अब इसके बाद यूलिशिया सीधी क्रिश के पास आती है, और यहां यह दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल पूछती हैं कि मैं तुमसे कर्ट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं। यूलिशिया के पूछने पर क्रिश कहती है, माफ करना, पर हम किसी को भी अपने क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। सो यूलिशिया अपना बैच दिखाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कर्ट फ्लेमिंग ड्रैगन फैन की पार्टी का एक मेंबर था, पर उसकी रैंक सिर्फ जी है। पर फिर